पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर रघु अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधे पेट सोना पड़ता था। रघु, घर में आज खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर कल तक लकड़ी बेचकर पैसे नहीं मिले तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तुम रोज जंगल जाते हो, लेकिन उस जंगल के बारे में गांव वाले जो बातें बताते हैं उन्हें सुनकर मेरा दिल डर से कांपने लगता है। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल में एक चुड़ैल घूमती है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। गौरी, मैं जानता हूं कि जंगल खतरनाक है, लेकिन गरीबी उससे भी बड़ी मुसीबत है। अगर मैं आज ज्यादा लकड़ी नहीं लाया तो कल हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं भगवान का नाम लेके जाऊंगा और जल्दी वापस लौट आऊंगा। ठीक है रघु, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अगर जंगल में अंधेरा हो जाए तो लकड़ी छोड़ देना और वापस आ जाना। मुझे लकड़ी और पैसों से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है। आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। ना पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही जानवरों की। लेकिन मुझे जल्दी से लकड़ी काट कर वापस जाना होगा। गौरी मेरी राह देख रही होगी। बस थोड़ी और लकड़ी काट लूं, फिर सीधा घर चला जाऊंगा। रघु, 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 रघु। कौन है? इस जंगल में मेरा नाम कौन पुकार रहा है? अगर कोई इंसान है तो सामने आओ। इस तरह छिपकर आवाज मत लगाओ। रघु, तुम मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। तुम रोज इस जंगल से लकड़ी काट कर ले जाते हो। आज तुम मेरे जंगल में बहुत अंदर तक आ गए हो। अब सूरज डूब चुका है और रात शुरू हो चुकी है। पेड़ों के बीच अचानक धुंध छा जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे रघु के सामने दिखाई देती है। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है जैसे तुम इंसान नहीं हो। अगर तुम सच में इस जंगल की चुड़ैल हो तो मुझे जाने दो। मैं गरीब आदमी हूं। मैं यहाँ किसी का नुकसान करने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए लकड़ी लेने आया हूं। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझ पर दया करो। गरीब आदमी होने का बहाना मत बनाओ रघु। इस जंगल में आने वाला कोई भी इंसान मेरे नियम नहीं तोड़ सकता। कई सालों से ये जंगल मेरा है। जो यहाँ रात में रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन आज मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अपनी सारी लकड़ी यहीं छोड़ दो और बिना पीछे देखे जंगल से बाहर निकल जाओ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी जिंदगी इसी जंगल में खत्म हो जाएगी। अगर मैं लकड़ी छोड़कर चला गया तो मेरे घर में कल चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी पत्नी भूखी सोएगी। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन अपनी पत्नी को भूखा नहीं देख सकता। चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। तो फिर अपनी किस्मत आजमा लो रघु। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम जितनी लकड़ी काटोगे उतनी ही रात तुम्हारे करीब आती जाएगी, और जब आधी रात होगी तब तुम्हारी सांसें भी इस जंगल की हवा में कैद हो जाएंगी। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई, लेकिन हर बुराई की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। मैं गरीब हूं,
मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए लड़ना जानता हूं। अगर आज मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? सुबह होने से पहले तुम खुद मुझसे दया की भीख मांगोगे। गौरी अकेली झोपड़ी में रघु का इंतजार कर रही होती है। बाहर तेज हवा चलने लगती है। रघु अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसने कहा था कि अंधेरा होने से पहले लौट आएगा। कहीं जंगल में उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? हे भगवान, मेरे रघु की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। रघु, क्या तुम आ गए? इतनी देर क्यों हो गई? जल्दी अंदर आओ। दरवाजा खुला है। रघु नहीं आया गौरी, क्योंकि वो अब जंगल में मेरा कैदी है। तुम कौन हो? और मेरे पति को क्या किया तुमने? अगर तुमने रघु को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो गरीब है, लेकिन उसने किसी का बुरा नहीं किया। उसे तुरंत मेरे पास वापस भेज दो। तुम्हारा पति मेरी बात नहीं माना, इसलिए अब उसकी जिंदगी मेरे हाथ में है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा वापस आए तो तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। वहां तुम्हारे पति की किस्मत का फैसला होगा। गौरी डरते हुए चुड़ैल के पीछे जंगल में पहुंचती है। वहां रघु एक पुराने पेड़ के पास खड़ा होता है। रघु, तुम ठीक तो हो? गौरी, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें जंगल में आने के लिए नहीं कहा था। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुम अभी वापस चली जाओ, मैं किसी तरह से रोक लूंगा। नहीं रघु, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस जिंदगी को बचाने के लिए तुम रोज जंगल में मेहनत करते हो, उस जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होंगी तो फिर तुम्हारी पत्नी कहलाने का क्या मतलब है? हम दोनों ने गरीबी देखी है, भूख देखी है, लेकिन डर के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। आज जो होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम दोनों सोचते हो कि साथ मिलकर मुझे हरा दोगे? इंसानों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्हें अपने रिश्तों पर बहुत भरोसा होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इस जंगल की असली ताकत कौन है। अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो हमें मार क्यों नहीं देते? तुम बार बार हमें डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? जरूर तुम्हारी शक्ति के पीछे कोई राज छिपा है। चुप रहो, मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। तुम्हारे चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। शायद तुम उतनी शक्तिशाली नहीं हो जितना हमें दिखाने की कोशिश कर रही हो। जरूर इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे तुम्हें डर लगता है। तुम दोनों बहुत चालाक बन रहे हो, लेकिन तुम मेरा रहस्य कभी नहीं जान पाओगे। गौरी, देखो, पेड़ के पीछे वो पुराना पत्थर चमक रहा है। शायद चुड़ैल की शक्ति उसी में है। नहीं, उस पत्थर को हाथ मत लगाना। रघु, अब समझ आया। इसकी ताकत उसी पत्थर में है। इसे इस पत्थर से अलग करना होगा। गौरी, तुम पीछे हटो, मैं कोशिश करता हूं। रघु कुल्हाड़ी से पत्थर पर वार करता है। रुको, अगर तुमने उस पत्थर को तोड़ा तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। तुम दोनों को जितना धन चाहिए मैं दे दूंगी, बस इस पत्थर को मत तोड़ना। तुमने डर के सहारे इस जंगल और लोगों पे राज किया है। अब तुम्हारा डर खत्म होगा। रघु पत्थर पर आखिरी वार करता है। नहीं, ये मत करो। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। आज से किसी गरीब इंसान को तुम्हारे डर में नहीं जीना पड़ेगा। पत्थर टूट जाता है। चुड़ैल जोर से चीखती है और धुएं नहीं। में बदलकर गायब हो जाती है। कुछ देर बाद जंगल की हवा शांत हो जाती है। आसमान में सूरज निकल आता है। पहली बार जंगल में पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। गौरी, देखो, रात खत्म हो गई, चुड़ैल भी खत्म हो गई।
इतने सालों बाद ये जंगल फिर से आजाद हो गया। हाँ रघु, और देखो तुम्हारी सारी लकड़ी भी यहीं पड़ी है। अब हम इसे बेचकर कुछ दिनों का राशन खरीद सकते हैं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर से गरीबी के साथ साथ डर भी चला गया हो। चलो गौरी, घर चलते हैं। आज हम दोनों चैन से खाना खाएंगे और अब मैं इस जंगल से कभी अंधेरा होने के बाद लकड़ी लेने नहीं आऊंगा। और मैं भी तुम्हें अकेले जंगल में जाने से नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे तो कोई डर उन्हें हरा नहीं सकता। रघु और गौरी लकड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उस दिन के बाद जंगल में कभी चुड़ैल दिखाई नहीं दी। जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया और रघु गौरी अपनी छोटी सी जिंदगी में खुशी से रहने लगे।